शब्द, ये वाक्य है बड़ा सरल व्यास जी, लेकिन वास्तव में जल में जलज की भांति है कैसे? लोग कह देते हैं कि जल में जीवन जलज की भांति है, यानी संसार है जल और जीव है कमल। तो जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में लिप्त नहीं होता, यानी जल में आसक्त नहीं होता, उसी भांति जीव को संसार रूपी जल में आसक्त नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि ये जीव संसार में। आइए एक मैं आपको प्रस्तावनात्मक दृष्टि से जनक के जीवन को लेते हुए इस मानव जीवन की सच्चाई से परिचय कराता हूं। इस जीव की यात्रा मां के गर्भ से प्रारंभ होती है। भागवत के तृतीय स्कंद के अंतिम 8 अध्यायों में जिस समय भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं तो जीव की गर्भ स्थिति बताते हैं। ये जीव माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है। आप सब उस यात्रा से निकल कर आए, जितने लोग बैठे हैं, जहां बैठे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करें। ये जीव उल्टा लटका है। उल्टा लटका हुआ ये जीव भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकाल, तेरी इतनी वंदना करूंगा कि दोबारा मुझे गर्भ में आना ही न पड़े। व्यास जी, जीव ने ऐसे तत्व को बाहर निकाला, लेकिन एक नियम से बांध दिया। हर जीव को एक नियम से बांधा, और नियम क्या था? भूमि परत भा ढावर पानी, और जिम जीव ही माया, माया से लिप्त जीव भगवान से गर्भ में किया गया वादा भूल बैठा। प्रेम करना था भगवान से, दुर्भाग्य बस प्रेम करने लगा संसार से। आइए 4 पंक्तियां रामलीला चूंकि केवल मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए। अब आप बैठे हो, इतने दिनों बाद मिले हो, लगभग 1 वर्ष हो गया, क्यों? तो एक यात्रा आपके माध्यम से शुरू कर रहा हूं। ये जीवन है क्या? ये संसार क्या है? तो संसार से जो लोग प्रेम करते हैं वो लोग सावधान हो जाएं। 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। और सच्चाई ये है मित्र कि पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं 4 दिनों। अच्छा ईमानदारी से उत्तर करो, यहां रामलीला हो रही है। जब ये पर्दा बंद था तो क्या किसी अभिनेता ने कोई अभिनय किया? उत्तर करो। पर्दा खुला तो रात भर में कितने अभिनेता अभिनय कर गए। उसी प्रकार ये संसार एक रंगमंच है। जब तक नेत्र का पर्दा बंद है कोई अभिनय नहीं है मित्र, और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा खुलेगा तो कोई पुत्र बनेगा, कोई पुत्री का अभिनय करेगा, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई माता का, कोई पिता का, कोई बाबा का, कोई दादी का। और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद होगा व्यास जी महाराज, तो सच्चाई यही है कि रात भर कोई तुम्हें घर में रखने को तैयार नहीं होगा। कवि ने लिखा कि जल शम रक्त बहाया जिस पर, अपने जीवन की ऊर्जा तो संसार को बनाने में लगा दी। जल शम रक्त बहाया जिस पर, होता क्या है? जल में वही बहाते हैं। और ईमानदारी से उत्तर करिए, चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते, वही चिता जलाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, जनक वास्तव में तुम्हारा जीवन जल में जलज की भांति है, क्योंकि एक हाथ में तुमने चंदन का स्पर्श किया, दूसरे हाथ में तुमने अंगारा रखा। इसीलिए तो तुमने योग में समत्व का दर्शन करते हुए अपने जीवन को गरिमामयी जीवन के रूप में आच्छादित किया है। जाओ, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। सीए बुलाई प्रणामो कराबा। लाओ लाओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ।
आओ बेटी, देखो ना आज हमारे यहाँ कौन पधारे हैं। ये भगवान परशुराम जी हैं। इन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। किससे प्रणाम करा रहे हो? ये मेरी बेटी है। और दुई जो खड़ी है वो बिटिया नहीं है क्या? नहीं, ये भी बेटियां हैं। देखो अब गड़बड़ हो गया। अगर बेटी तीनों है, ईमानदारी से उत्तर करो, तो क्या पिता के हृदय में भेदभाव होना चाहिए? हैं? थोड़ा जोर से बोलते जाओ भाई, बोलने में थोड़ी ठंडी लग रही है। अब हम तो ऐसे खड़े हैं, कम से कम खोपड़ी हिलाते जाओ। अगर पिता के एक नहीं 10 बेटी हैं, 10 बेटे हैं, तो व्यास जी पिता के चरित्र में भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही ईमानदारी है। और यहां बहुत से पिता बैठे हैं, जब बिटिया ये भी है और बेटियां ये भी है, तो तुम फिर एक से प्रणाम क्यों करा रहे हो? ये बात हमें समझ में हमें नहीं आ रही, लोगों को भी नहीं आ रही होगी। भाई अगर ये बिटिया है तो यह तो कहो कि वो बिटिया नहीं है। नहीं, लोगों को तो आ रही, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा बोलोगे? वही अच्छा रुको, लोगों के आ रही है तो लोगों की कैसे समझ में आ रही है कि ये दोनों बिटियां हैं कि नहीं? इसलिए कि ये मिथिला के हैं, सभी जानते हैं। सुनो तो, तभी तो ये देखो, मिथिला का होना ये पक्ष नहीं है। हाँ। तर्क की पुष्टि हो जाना ये पक्ष है। तर्क यहाँ ये खड़ा है कि अगर बिटिया ये है और बिटिया ये दोनों भी है। हाँ, ये भी बेटियां है, मेरी भाइयों की बेटियां, तो मेरी बेटी। अब देखो फिर भी भेद कर दिया तुमने। अब बिटिया के सामने खड़े होकर कह दो हाँ हमारे भाई की है, नहीं, तो मामले पे भेद है कि नहीं? भेद नहीं अब है। एक क्षण रुको, हम देखो सबके समझ में आएगा। बिल्कुल 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 सबके समझ में आएगा बिल्कुल। कि मान लीजिए आपकी बिटिया खड़ी है, बगल में भाई की बिटिया खड़ी है, और कोई पूछे ये कौन है, तो आप कहोगे बिटिया है। नहीं, ये भी हमारे भाई की है। विभेद हो गया कि नहीं हो गया? सबके देखो समझ में आ रहा है, सबकी खोपड़ी हिल रही है कि पंडित जी ठीक कह रहे हैं। अगर ये भी बेटी है आपकी, तो फिर जनक के जीवन में भेद दृष्टि कैसे हो गई? जो दृष्टि सदैव अभेद रहा करती थी, वो दृष्टि आज भेदयुक्त कैसे हो गई? फिर प्रणाम एक से क्यों कराया जाए? ना महाराज, भेद नहीं है, बिल्कुल भेद नहीं है। कैसे? प्रणाम मैंने एक से कराया, उसका तात्पर्य और कुछ है। अच्छा, तात्पर्य ये है क्या भाव है कि प्रणाम मैंने एक अगर बेटी से कराया है, हाँ। ये सामान्य बेटियां हैं। अच्छा, ये सामान्य नहीं है। आप सामान्य नहीं है, असामान्य हैं, और ये मेरी बेटी भी सामान्य नहीं है, असामान्य है। तभी तो मैंने प्रणाम कराया आपको। देखो अब बात और फंस गई। हाँ। अब की बार ज्यादा बात फंसी। फिर सामान्य और असामान्य देखना ये भेद है कि नहीं? क्यों भाई? किसी व्यक्ति को विशिष्ट मानना। अब तुमने अगर ये ना कहा होता कि इनके समझ में नहीं आ रहा, तो बात बन जाती। अब कह रहे हो कि आपके समझ में नहीं आ रहा। एक क्षण, आपकी बात हो गई, अभी और कुछ बोलना हो तो बोल लो। नहीं, एक बार और ऐसा हो चुका है। कब? एक बार कब हुआ ये बताओ जरा। देवर्षि नारद के चरणों में हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती जी को प्रणाम कराया। अब देखो फिर बात फंसी। पार्वती जी के साथ क्या और बेटियां भी आई थी? नहीं आई थी। तो फिर आज बिटिया और आई हैं, तो प्रणाम एक से क्यों? तो बताया तो। आज जनक जी तुम निकल नहीं पाओगे चाहे जितना। अरे महाराज, निकलने के लिए फिर देखो गड़बड़। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल गड़बड़ नहीं तुमने है। प्रणाम एक से क्यों कराया? इसलिए कराया क्योंकि आज एक नया संस्कार हुआ है बेटी का। बात ये नहीं व्यास जी महाराज, समाज समझ रही है। नहीं, समाज तो समझेगी, हम तुम समझे, ये ज्यादा जरूरी है। ये सामान्य बेटी नहीं है, ये सामान्य बेटी है। अच्छा, सामान्य बेटियां अच्छा हैं। तुम्हें गंगा की सौगंध है। हाँ। ईमानदारी से बताना, एक ही अखाड़े के दोनों लोग हैं। हाँ। इस बात को बहुत ईमानदारी से बताना, सामान्य और असामान्य देखना ये भेद है कि नहीं? नहीं है। सुनिए, हमारा प्रश्न ये है कि किसी को सामान्य मानना और किसी को विशेष मानना, ये भेद दृष्टि है कि नहीं? बात ये नहीं है। बात यहाँ पर ये जनक के जीवन में क्या दृष्टि भेद होना चाहिए? विषय ये है। नहीं है। क्योंकि सिय राम में सब जग जाना। हाँ। तो फिर ये भेद क्यों? भेद है नहीं, आप भेद बना रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, जरा इसको देखने दो। हाँ, देख लीजिए। भाई सामान्य नहीं है, असामान्य है। मेरा विषय सामान्य असामान्य का नहीं है, दृष्टि भेद युक्त नहीं होनी चाहिए। विषय वो ठीक है आपकी बात, ये जन्मा है ये अजन्मा है,
आप ये कह रहे हैं तो ये भी तो भेद है ना। नहीं, आज केवल विशेष ये- कारण ये है कि चूंकि आज पुत्री का एक नया संस्कार हुआ है। अब देखना जरा, हाँ, बस वही कारण संस्कार है। संस्कार कौन सा हुआ, अब बात और फंसेगी। संस्कार कौन सा हुआ है? अब ये तो मिथिला समाज अब जानती आप है। भी कह रहे हो और जनक भी कह रहे हैं, मैं दोनों को लिए ले रहा हूं। हाँ, अभी हम उसको गुप्त रखेंगे। क्यों गुप्त यद्यपि रखेंगे? ऐसा कौन सा संस्कार है जो परशुराम को नहीं बताया जा सकता? बताएंगे थोड़ा समय आने पर। ये ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अगर ये संस्कार युक्त है तो संस्कार के लक्षण भी होते हैं व्यास जी। हाँ, लक्षण होते क्या हैं। इसमें संस्कार वाले जो आप गुप्त बात कह रहे हो, क्या इसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप नहीं अब समझ रुक पा जाओ रहे। रुक जाओ, देखो काम ऐसे न चलेगा व्यास जी। जैसे किसी बेटी का विवाह हो तो हम कैसे जानेंगे कि ये बेटी विवाहित है? कुछ न कुछ चिन्ह होंगे। हाँ, होना चाहिए। तो क्या इस बिटिया में दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी वो कार्यक्रम नहीं तो हुआ फिर महाराज। फिर ये वही तो बात। प्रतिज्ञा के अनुसार ही अब व्यक्ति अब का। अब देखिए ये हाँ। अब ऐसे काम चलेगा थोड़ी। बाबा तुलसी भी कहते हैं, टूटत ही धनु भय विवाहु। प्रतिज्ञा वाह। के अनुसार तो विवाह तक वाह। हो गया। तो फिर अब आगे काम नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होंगे, वैदिक पद्धति का विवाह तो होगा। वैदिक संस्कार किसमें है? प्रतिज्ञा में है कि वैदिक पद्धति में है? नहीं, वैदिक पद्धति में ही फिर है। संस्कार अभी नहीं हुआ व्यास जी। हाँ, लेकिन जो प्रतिज्ञा हाँ थी- कह दो धीमे से, लेकिन और जो न कहो किंतु नहीं। परंतु न कहो। नहीं, भाई देखिए, अगर जो- संस्कार वैदिक परंपरा है, क्योंकि 16 संस्कार हैं। हाँ, कितने संस्कार पेट के अंदर होते हैं? मां के गर्भ में कितने संस्कार होते हैं? नहीं, इसको तो आप थोड़ा बता रहे हैं और नहीं, हम प्रकाश तो डालें। बताएंगे, हम तो बताने को खड़े हैं। हाँ, प्रकाश डालें इसमें। आप लोग भी विज्ञ हो, इसको थोड़ा सा जानना चाहिए। अगर बात संस्कार की हो रही है तो 16 संस्कारों में 3 संस्कार मां के गर्भ में होते हैं। अब फिर पूछा जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, एक छोड़े दे रहे हैं, और जो मां के गर्भ के बाहर होता है उसका नाम है जात कर्म। ये पहला संस्कार मां के गर्भ के आने के बाद होता है। तो इन सारे संस्कारों को पार करके आखिर इस बिटिया का कौन सा संस्कार हुआ है? अगर वो हुआ है तो ये संस्कार वैदिक है, लेकिन बिटिया तुम्हारी बड़ी दिव्य है जनक। मैंने दृष्टि हटाई तर्क से, तुम्हारी बिटिया। अब ये भी समझो, पहले व्यास जी बड़े दिन में मिले हो तो सामने ये भी तो समझो। आइए विचार करिए, बिटिया का दिव्य स्वरूप देख रहा हूं जनक। वास्तव में तुम ठीक कहते हो, ये दोनों बिटिया असामान्य है। नहीं है, ये बिटिया असामान्य है। असामान्य शब्द थोड़ा सा ओछा है। ये असाधारण है, ये साधारण है। दिव्यता की पर्याय को लिए हुए जनक, तुम्हारी बेटी आगे आने वाले समय में गौरव गाथा का निर्माण करेगी। देखा तुम्हारी बिटिया को सूक्ष्म दृष्टि से तो पाश्चात्य सभ्यता के लिए ये बड़ी अपने ध्वज को फहराती हुई भारतीय संस्कृत का निर्मायक बनेगी, क्योंकि इसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी है, दया का दुपट्टा उड़ा है, आंखों में करुणा का काजल लगा है, पवित्रता की पायल पहनी है, कर्मों का कर्णफूल है, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा हुआ है, और हंसमुखता के होठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना चाहिए कि ये बेटी केवल मेरे देश भारतवर्ष की ही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। तभी तो हम कहा करते हैं। और व्यास जी एक संदेशा है, जितने बंधु बैठे हैं, हमारी कुछ बेटियां भी बैठी हैं। वर्तमान में हमने देखा है कि पाश्चात्य के प्रति बेटियों का प्रेम बहुत बढ़ रहा है। बोले वो सब धर्म एक ही है। कैसे एक है? दूसरे धर्म से प्रेम करने वाली बेटियों सावधान, अगर आज तुमने बात हमारी नहीं सुनी तो अभी तो 35 टुकड़े हुए हैं, फिर आगे कितने न हो जाए इसकी कोई भरोसा जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारी बात को आप लोग अपने हृदय पर धारण करिए और एक संदेशा आप लोग अपने हृदय में स्वीकारिए। देविया देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी
ये वही पावन भूमि है। जब जब इस देश में किसी पत्नी ने सादगी को साधा है तो मेरा ध्यान चित्रकूट की चट्टानों पर जाता है। माता अनुसुईया ने अपनी सतीत्वता के बल पर चट्टानों में पालना घाल कर त्रिदेवों को लालना बनाकर झुला दिया था। ये वही पावन भूमि है जब इस धरती में किसी माता ने सावित्री का रूप धारण किया था और एक बार तो ब्रह्मा के नियम को बदलकर अपने पति के प्राणों को वापस लाकर ब्रह्मा की सृष्टि के नियम को ही बदल दिया था। पत्नियां सादगी साध पाए अगर तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। राजा जनक बड़ी दिव्य बालिका है। बालिका तो दिव्य है लेकिन इसका नाम तुमने क्या रखा है? सीता। तुमने रखा है। देवर्षि नारद जी। बहुत सुंदर। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है लेकिन काम, अब रात में ही आप लोगों ने यहां देखा होगा, कहो नाम हो नारायण और काम करता हो धुंधकारी वाले, ऐसे लोग भी मिलते हैं। किसी का नाम अच्छा तो काम अच्छा नहीं, किसी का काम अच्छा तो नाम अच्छा नहीं, किसी के नाम और काम दोनों बहुत अच्छे हों, और ऐसे भी लोग हैं संसार में जिनके नाम और काम दोनों अच्छे नहीं होते। सीता शब्द पर मैंने विचार किया तो यानी आगे आने वाले समय में भारत की प्रतिनिधित्वता के रूप में समाज को एक दिशा देगी, इसलिए हमारा आशीर्वाद है। राज रानी बनो। कम प्रसन्न हो। सिर्फ आपने राजा रानी का कह दिया, राज रानी तो बनेगी बनेगी। राजा की बिटिया है, राजा की थोड़ा और सुधार है। हाँ और सुधार। महारानी बनो और इस धरा की अरे सुभग सुबह कहानी बनो। राज रानी बनो। और आप हैं श्री लालता प्रसाद जी ओमरे जो बैरई कालपी से हैं। वाह। आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। की खानी बनो, दयादानी बनो और इस धरा की सुबह सुबह कहानी बनो। राज रानी। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याण हो। आशीष दीन सखी हर साली निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। दिव्य बाबा का दर्शन हृदय को प्रसन्न कर गया। आपको पड़ेगी। हाँ। अच्छा, जड़ता जाड़ विषम उर लागा तो गए न मज्जन पावा भागा। अब आपको जाड़ा नहीं लगना चाहिए। ना लगेगा। हाँ, देखो हमारे पास उत्तर है आपका।
हाँ नहीं, ये जंगल वाले नहीं, दंगल ये दंगल वाले हैं। ये दूसरे को प्रतिरोप लगा सकते हैं। हाँ, कई जगह हमने इस प्रक्रिया को झेला है। आइए, बड़े सुंदर दर्शन बाबा के याद आया आपका वात्सल्य, एक शब्द दे रहा हूं। वैसे वात्सल्य केवल जीव को मां के प्रति मिलता है, लेकिन मैंने उस वात्सल्य को आपके प्रेम में देखा। आप बाबा, मैं आपका नाती। अच्छा, यहाँ बहुत से नाती भी बैठे होंगे और बाबा भी बैठे होंगे। नाती बाबा मिले, बाबा कुछ देना, नाती कुछ लेना, तो संबंध की परिपूर्णता स्थापित नहीं होती है। मैंने भी जब जब हाथ फैलाया, बाल्यकाल में याद है, बाबा ने इन हाथों पर शस्त्र रख दिए, कभी कभी शास्त्र रख दिए। क्योंकि कुशल वैज्ञानिक है ना, तो विज्ञान की अनूठी पहेलियों को सुलझाने हेतु अनोखे वैज्ञानिक सिद्धांत रख दिए। ये मिलन कभी खाली नहीं गया। आज क्या बाबा से ये निराशा है नाती को? नहीं, निराशा नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह है प्रश्न और चिन्ह। प्रतीक्षा में। क्यों नहीं, आइए युगल कुमारो भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज मेले दो भाई। और आप हैं श्री नेत्राम सोनी जी। 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। बड़े सुंदर राजकुमार हैं। इनके वस्त्र अलंकरण, मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगा किरीट, किरीट पर लगी मणि, बार बार बता रहे हैं कि राजघराने के हैं, अच्छे हैं। अच्छे। अब आप ये कहोगे कि अगर अच्छे हैं तो क्या वेशभूषा को देखकर अच्छा कहा? नहीं, हम अगर अच्छे हैं तो हमारे साथ नहीं, में नहीं, अच्छे तो नहीं। देखो, होंगे। अच्छा व्यक्ति कैसे होता है? पहले तो उसका पहनावा अच्छा हो। मान लो पहनावा अच्छा है, आचरण अच्छे नहीं है, तब तो वो अच्छा ना कहलाए। लेकिन इनका पहनावा अच्छा है, पद सरोज मेले दो, तो ये आचरण भी इनका अच्छा है, तो किसी अच्छे घर के होंगे। अच्छे घर के हैं। कहाँ के हैं बालक? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। गजब हो गया। क्यों? दशरथ जी के लड़का हुई की? अरे 2 नहीं 4 हैं। जय हो भोले बाबा। ऐसा क्या हो गया? गजब हो गई लीला तुम्हारी। भगवान नहीं देता तो कभी कुछ नहीं देता, लेकिन जब कभी कुछ देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दूर बैठे हैं तो क्या हुआ, वापसी मिलेगी। छप्पर फाड़ के, जिसके घर में एक भी पुत्र नहीं थे, आखिर उन्होंने अपने पुत्रों के अस्तित्व को भी तो समझा। इनका व्यक्तिगत परिचय क्या है? ये जो श्याम वर्ण है, सांवला बालक, हाँ, इसका क्या नाम है? ये ज्येष्ठ पुत्र है, इसका नाम राम है। ये गौरांग बालक लखन दशरथ की। दशरथ जी के है। नहीं, ऋषियों की कृपा हुई, महात्माओं की तो ठीक कृपा। है, बढ़िया है। तो बिना कृपा के कहीं कुछ होता है क्या? बिना कृपा के मानव शरीर नहीं मिलता। सत्य है। कबहू के कर करुणा नर देही देह ईश बिनु हेत सने। स्नेही। तो ये लड़का कुछ चोर है क्या? लग रहे हैं क्या? आप बताओ। अब आप बाबा हो, मैं नाती हूं आपका। अगर ये शंका मेरे हृदय में आई है कि ये चोर हैं, तो इसका निराकरण बाबा को करना चाहिए। जैसे जैसे कोई बालक किसी संशयात्मक विपिन में फंस गया है, तो उसको निकालने का काम हमेशा बड़ों ने किया है, और आप हमसे बड़े हैं। तो फिर चोर है। चोर हैं? हाँ। कैसे चोर है? ये चित्त को चुराने वाले विश्व विलोचन। किस स्तर के चोर हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। भैया ये अंतरराष्ट्रीय चोर हैं। और मेरा बाबा इनका गुरु है। देखो क्या अद्भुत संबंध बन रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय चोर और मेरा बाबा इनका गुरु। जय हो चोरों के सरदार। तभी तो मेरा बाबा आज असरदारी लग रहा है। वाह, दिव्य इनको आशीर्वाद दे दे। अवश्य। कान इधर लाओ। हाँ, तो छतरी तो क्या हुआ? धीमे बोलो, तुम जबरदस्ती सबका सुनवा रहे हो। नहीं तो क्या डरते हैं? हम डरत नहीं है। अच्छा, ये ये बात। बाबा नाती के चर्चा है, कम से कम घर वाली चर्चा घर में बनी रहा हाँ, है। ये बात। हाँ, तो छतरी। हाँ।
मान लो हम आशीर्वाद दे दें तो कोनो हम वहीं से ताल ठोकने लगे तब। नहीं तो आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि ऐसी स्थिति ना आ पाए। अब देखिए फिर मामला गड़बड़ हो गया। आशीर्वाद तो हम दें, जैसे बूंद एक ही होती है, अगर वो सीप के मुख पर गिरती है तो मोती बनती है, उत्तर आया। गौ के मस्तक पर गिरे गौरोचन बनती है, बांस पर गिरे बंसलोचन, हाथी के मस्तक पर गिरे वह अगर, तो इसमें क्या बूंद का दोष है? बूंद का दोष नहीं, अगर ये अच्छे एक क्षण बाप देखो, भागो ना बाबा। आपने कहा कि अगर आपने आशीर्वाद अच्छा दिया तो बिगड़ेंगे नहीं, अगर आपने आशीर्वाद अच्छा दिया तो बिगड़ेंगे नहीं। तो बूंद तो एक ही है, लेकिन ग्रहण करने वालों की पात्रता अलग अलग है, तो वो बूंद पात्रता के अनुसार काम करती है। तो इसमें बूंद का दोष है कि पात्रता का दोष है? नहीं, बूंद का दोष थोड़ा ये हम तो फिर आशीर्वाद का दोष कहां देख रहे? नहीं, आशीर्वाद पात्र ये अच्छे नहीं लग रहे, आप कह रहे अच्छे हैं। कभी कभी देखने में कोई अच्छा लगे, आप जैसा जानकार देखो विशेषज्ञ, अब आपको देख के हम कूदे जा रहे हैं, जौन होगा सो देखा। हाँ तो फिर देखा गया। राघव, हमने आपको ऐसे ही चोर थोड़ी कहा है। श्याम गौर चित चोर विश्व में, जब तुम्हारे नामों की संज्ञा का अलंकरण किया जाएगा तो शास्त्रों को कहना पड़ेगा कि बहुतानि नामानि श्रुतश्यते, तुम्हारे बहुत से नाम होंगे, लेकिन उन नामों में सर्वाधिक आज एक नाम मेरे हृदय में आ रहा है, जिसने इस जोड़े को देखा होगा उसके चित्त की चोरी, लोग तुम्हें चित्त चोर की संज्ञा देंगे। श्याम गौर चित्त चोर विश्व में, रवि शशि समद्वती महान बनो, और बेटे यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो अघछार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, ये मानवता के प्रबल समर्थक। तुम्हारे वंश में एक राजा रघु हुए, जिनके प्रताप को त्रैलोक्य ने जाना, रघु से अधिक महान कहेंगे। देखो देखो ये प्यासे अधर सिसकते अंतश, देख रहे हैं जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पावड़े बिछा रहे हैं निज नयनों में स्वप्न बिछाए, इन स्वप्नों की सौगंध तुम्हें, तुम अनाचार का नाम मिटाना, कोमल कलियों को जो घेरे उन सूलों पर वज्र गिराना, तब पाकर तुमको हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतश, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। एक बात कह रहा हूं, रमा सकेगा तुम्हें नहीं जो, उसका जन्म दोबारा होगा। सागर की लहरों से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। तुम्ही को इतिहास के पृष्ठ तन मन धन और प्राण कहेंगे। देखो देखो प्यासे अधर सिसकते अंतश, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें
भगवान कहेंगे। अब अगर मैं कह रहा हूं कि राम तुम्हें भगवान कहेंगे तो तुम्हारा नाम वास्तव में इतना दिव्य है, तुम्हारे पिता का सौभाग्य है, बाबा वशिष्ठ की कृपा है कि तुम्हें उस नाम से अलंकृत किया है जो सदैव भोले बाबा अपने अंतस में रखते हैं और कहा करते हैं कि सदा बनाते अरे बिगड़े का सुबह जपो चाहे जप लो शाम, एक है लक्ष्मण एक है राम, एक है लक्ष्मण एक। संतों ने जब ये बात रखी तो कुछ आलसी लोगों ने अपना मत रखा कि रात को निंदिया और दिन में काम, कैसे जप ले लक्ष्मण। तो संतों ने फिर कहा कि हाथ से कर लो जग के काम, मुख से जप लो लक्ष्मण। शुभम मस्तु कल्याण मस्तु। और आप हैं श्री दसाराम जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री नृपत सिंह जी महान, श्री नृपत सिंह जी महान 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी। और 101 पुष्प मुद्राएं श्री नेत्रराम सोनी जी की ओर से भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। राम ही चितई रहे थक लोचने, रूप अपारो मारि मति मोचन। ईमानदारी से उत्तर करना, जिसने इस जोड़े को देखा होगा देखकर यही कहा होगा क्या कि जरा देर ठहरो राम, अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं। लगता है इनको देखूं। वास्तव में राम तुम सबसे सुंदर हो, लेकिन वेद भी इस मत को प्रमाणित करते हैं कि नेत्रों के मिलने से प्रीति का जन्म होता है। व्यास जी, किसी ने पूछा कि प्रेम का जन्म कहां से होता है, तो उत्तर मिला जब नेत्र मिलते हैं तो प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। मेरे भी नेत्र राम तुम्हारे नेत्रों के पास आकर रुके और सहसा एक प्रश्न पूछने लगे, राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। बड़े बड़े शास्त्रकारों से पूछा ऐसा क्यों, तो उत्तर रहा न जाने क्यों, न जाने क्यों। याद है मुझे राघव, जिस अनंग को शिव शंकर ने लखत नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक, मेरा हृदय कहता है, अरे इन नैनों की धार से हार सका है कोई, देखो अपने ही परिवार से। और मेरी अनुभूति है कि भगवान का भक्त ही उसका अपना परिवार होता। मिल जाता परिवार कभी, मिल जाता परिवार कभी, तो बड़े ही प्यारे लगते हैं, घायल
कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा ऐसा क्यों, तो बाबा भी कह रहे हैं न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मन मानस को, तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो, गाती है रचना गुणानवाद तेरे ही। शाबाश, मलिया का नाम रोशन किए। और देखिए बहुत सुंदर प्रसंग का आनंद आप लोग ले रहे हैं। ये रसिक प्रसंग है जहां आनंद लिया जा सकता है। आदरणीय हमारे श्री लाला राम जी सोनी ठेकेदार 101 पुष्प मुद्राएं भेंट कर रहे हैं सुंदर प्रस्तुतियों में। हमारे श्री लालता प्रसाद जी ओमरे कालपी वाले, आदरणीय सुरेश चंद्र जी ओमरे लुड़केश्वर बाल समाज रामलीला कमेटी कालपी जालौन, इनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सादर भेंट हैं। आदरणीय हमारे श्री नेतराम जी सोनी हमारे मंच में समीपस्थ होकर के इस रस का आनंद ले रहे हैं, इनकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। सभी पुरस्कार दाताओं को धन्यवाद। न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस को, तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो, गाती है रचना गुणानवाद तेरे ही, रचना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। और ईमानदारी तो यही है कि आत्मा न पावे चैन दिखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन पाती हो न पाती हो। अगर ज्यादा देर इन बालकों को देखा तो हो सकता है कर्तव्य से च्युत हो जाऊं। ले जाइए बालकों को। कहा है जनक बहुर बिलो की विदेशन, कहब काहे अति भीड़, अति भीड़ पूछत जाने अजान जिन प्यापे गोप सही। ऐसा नहीं है कि तेरे नगर को आज मैंने पहली बार देखा था, ये वही नगर हुआ करता था जहां पर मैंने आचार्य देखे थे, छात्र देखे थे और उनके मध्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने थे। ये वही मिथिला हुआ करती थी जहां पर यहाँ के विद्वान यहाँ के नागरिकों के साथ अहम ब्रह्मास्मि का तत्व ज्ञान दिया करते थे। मैंने इस मिथिला में वेदांत की चर्चा सुनी थी, मैंने इस मिथिला में आध्यात्म की चर्चा सुनी थी, लेकिन आज इस मिथिला में चर्चा गालियों की सुन रहा हूं। व्यास जी खर भर देख, यहाँ गालियां जो मिथिला सदैव वेदांत के सूत्रों से आच्छादित रहती थी, आखिर इतना विशाल परिवर्तन। देखो गद्दों के साथ बिछे, देखो केलों के स्तंभ गड़े, ये दुनिया भर के आती है बनी पति क्यों नजर यहाँ पर आते हैं। शीघ्र मत सिर कहीं कारण आए महिपाल। समाचार कही जनक सुनाए, जही काजने महीप सब आए। आशीर्वादों की श्रृंखला में आनंद का अनुभव कर रहे थे, लेकिन इधर परशुराम जी का ध्यान तो वही है, क्योंकि तेही अवसर सुन शिव धन भंगा। वो सुनकर के जो आए हैं तलाश उसी की है, तो पूछ ही दिया कि आखिर ये भीड़ कैसी। बहुत सुंदर प्रस्तुति देख रहे हैं हमारे बीच कौशल्या नेत्र चिकित्सालय जलालपुर रोड राट, जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे भाई जितेंद्र जी राजपूत, जीतू राजपूत, डॉक्टर उपेंद्र जी राजपूत, इनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। आदरणीय हमारे श्री दसाराम जी और श्री नृपत महान, इनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सादर भेंट हैं। और आदरणीय हमारे श्री नेतराम जी सोनी, इनकी ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर प्रस्तुतियों पर भेंट किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु,
और वो कारण है मेरी बेटी सीता। सीता का इस भीड़ से भला क्या संबंध सिरध्वज? आज गो क्या हुआ आज गौ को? उठा लिया सीता ने, क्या कह रहे हो? ये देख के धीरज छूट गया, क्या किया तूने? और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति परशुराम ने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी, जिसे मैंने सदैव भगवान शंकर के वाम हस्त पर देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर वात्सल्य पाते देखा हो, जिसे मैंने कैलाश की उत्तुंग शिखाओं पर पुत्र व्रत स्नेह पाते देखा हो, ऐसा नहीं है कि इसे मैं धरती पर पहली बार देख रहा हूं, जिसे मैंने जनक के महलों में ही भगवान शंकर की भांति प्रतिष्ठित होकर पूजित पुष्पित आच्छादित देखा हो, आज चापखंड महिला रे हृदय फटा जा रहा है। मैंने जाना है ईमानदारी से उत्तर करना जितने लोग बैठे हो कि इस धरती में भी एक नियम बना है, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति, जिसे आप लोग पापी कहते हो, वो भी जब मरता है ना तो पापी से पापी व्यक्ति को ये धरती के लोग, ये संसार के लोग मरने के बाद सम्मान सहित विदाई देते हैं। 4 लोग कंधे पर लाद कर उसे शमशान घाट तक ले जाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र उसके पीछे राम राम सत्य कहते हुए चलते। ईमानदारी से उत्तर करो बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, अगर यहां पापी से पापी व्यक्ति को मरने के बाद सम्मान मिलता है तो क्या इस दिव्य महात्मा की हड्डियों को मरने के बाद सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कष्ट इसके टूटने का नहीं है, संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। जब इस धरती में पापी से पापी व्यक्ति को सम्मानित किया मरणोपरांत, तो उस दिव्य महात्मा की अस्थियों को मरने के बाद सम्मान मिलना चाहिए। मैं ना कहता था बड़े स्वार्थी है लोग, तूने कभी मेरी बात नहीं मानी। याद कर वो दिन जब इनके जीवन पर संकट आया था, सब दौड़े दौड़े तेरे पास गए थे और तुझसे तेरी जीवित अस्थियों का दान मांगा था। महात्मा, तूने संसार को बचाने के लिए अपनी जीवित अस्थियों का हंसते हंसते बलिदान किया था। देख देख वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई, और आप भी सब कुछ कैलाश पर बैठे बैठे मौन दृष्टिपात करते रहे। हरे चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, हर इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं, हर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरे जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी अम्मा मैया पार्वती ने मुझसे कहा, राम कहाँ है अजगौ? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा अजगौ इस संसार में नहीं रही? क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाती,
तुम तो चले गए प्रिय अजगो और जल रही मेरी छाती नहीं सहन होता है भैया कुछ समय में भी निधन तुम्हारा और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। कौन था तू मुझे स्मरण है। हरे आशुतोष के प्राण प्यारे हरे गौरा माँ के हृदय दुलारे हरि ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। क्या मैं तेरा दास नहीं था। अजगौ मुझे स्मरण है पहले भी जन था ये जीवन था। शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी मधुवन था पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। क्या मैं तेरा दास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे पीर तुम्हारे ना रहने की इन नैनों में तिनके शिखर के क्या हम केवल कहने को थे सेवक पुत्र हितैषी घर के। हरे लेने को मैं लूंगा कोई शक्ति न रोक सकेगी। पर बैरी तोड़ गया तन तेरा और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। क्या मैं तेरा दास। सैन करो को विश्वास मानो नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी छत्री महिपाल। नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी राजा और नहीं छोड़ा जाएगा सबसे पहले राजा। कैसे अतरिस बोले बचन कठोरा कहू जड़ जन के धनुष के ही तोरा। बोल मान खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल की तोरा बोलता क्यों नहीं है। बोल 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 की तोरा। अगर आज तूने मौन धारण किया तो तेरे जीवन की अंतिम और अनिवार्य भूल होगी। बेगी दिखाबू मूढ़े नत्ते आजू उल्टा हूँ मही जहाँ लगे अगर आज तूने मौन धारण किया शिरध्वज जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मैं को पढ़ दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान 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 श्रीध्वज। और इधर पूरे दृश्य का आनंद तो अब प्रारंभ हुआ। इधर सुंदर प्रस्तुति का आनंद ले रहे हैं श्री दशाराम जी। उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। आदरणीय हमारे श्री सालिग्राम जी ठेकेदार साहब खड़े ही लोधन इनकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर प्रस्तुति पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। मारे डर के महाराज जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। अति डर उत्तर देते नृप नाही
कुटिल भूप हरि से मन माही। सब डरे हैं, लेकिन राम जी आगे आए। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। मेरे महाप्रभु, आप जानना चाहते हैं अजगों का खंडन किसके द्वारा किया गया है? हे देवता, राघव, इस अजगों का खंडन जिसके भी द्वारा किया गया है वो कोई दूसरा नहीं, फिर आपका दास ही है। क्योंकि भगवान राघव, शिव धनुष तोड़ने वाला तो हाँ, कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, तो वह कब किस से डर सकता है। हाँ, जिस पर है कृपा, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? नाथ शंभु धनु हाँ, भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आयसु का है कहियक न मोही, आयसु का है कहियक न मोही। कहीं कहीं भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? राघवेंद्र, तुमने पहली बार हमें संशय विपिन के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। व्यास जी, वैसे प्रमाण तो 4 होते हैं, मनुस्मृति कहती है कि 3 होते हैं, लेकिन यहां मैं 2 प्रमाणों को बड़ी बारीकता से देख रहा हूं। एक, मेरे नेत्र देख रहे हैं सुनत बचन, फिर अनंत निहारे और दिखे चाप खंड मही। तो दृष्टि देख रही है कि 2 खंड टूटे पड़े हैं। देखने के बाद वाणी का प्रमाण आया और ये कह रहे हैं वही है क्यों एक दास तुम्हारा। तो विचार में करने लगा कि जब दृष्टि का प्रमाण है और वाणी का प्रमाण है तो वरीयता किसको दी जाएगी? आंखों देखी हुई या कानों सुनी हुई? हाँ, निर्णय मिला कि जो नेत्रों ने देखा है उसको प्रमाण ज्यादा देना, लेकिन फिर भी बोलने वाला कोई सामान्य नहीं है। राम, हम भी राम हैं, तुम भी राम हो। और राम के लिए एक सूक्ति शास्त्रों में कही गई है कि रामौ द्वय न भासते, राम कभी 2 बातें नहीं बोलते। इसलिए आज मैं दृष्टि के प्रमाण को पीछे करके तुम्हारे ही प्रमाण पर दृष्टिपात करूं। तो अगर वो दास है तो व्यास जी महाराज, दास तो सेवा धर्म की उच्चतम इकाई का नाम है। जैसे सेवा धर्म एक महल है, उस पर लहलहाते ध्वज का नाम दास है। तो सेवा धर्म का प्रारंभ कहां से होगा? आप बताइए, उसे क्या करना चाहिए? सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। अगर सचमुच वो सेवा धर्म का अनुपालन करने वाला है तो सेवकाई करे। और शास्त्र कहता है कि सेवक हित साहिब सेवकाई, और करे सकल सुख लोभ। अगर वो सेवक है, सेवा धर्म वाला है, दास बनना चाहता है, तो प्रथम सीढ़ी सेवकाई की है। वो सेवकाई करे, और अगर सेवा धर्म का नहीं है तो फिर बाहर निकले। बड़ी सरलता है, आवे दुई हाथ हो, निपटारा हो, करे लड़ाई। लड़ाई क्यों? सुनहु सुनहु राम
तही से धनु तोरा सहस सहस बाहु समसोदिप मोरा। राघवेंद्र, जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है उसे आप हमारा सामान्य शत्रु मत मानिए। अगर वो सेवक नहीं है तो फिर शत्रु भी सामान्य शास्त्र बाबू अर्जुन के समान का शत्रु है, वैरी है, अरि है, रिपु है। और अगर आज वो हमें नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या होगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं की। क्या क्या होगा? सो बिलगाऊ लगाओ बिहारी समाजा न तुम्हारे चाहिए सब राजा। सब राजा मारे जाएंगे, चाहे जहां बैठे हो चाहे जहां खड़े हो। लेकिन अभी नहीं मारे जाओगे, चाहे बूढ़े हो। हाँ, सब बचेगा, कोई नहीं ब्यास। और बड़ी सुंदर प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे हैं कौशल्या नेत्र चिकित्सालय, जलालपुर रोड, राठ। हमारे डॉक्टर उपेंद्र जी राजपूत, उनकी ओर से, और आदरणीय हमारे श्री नपत सिंह जी महान, उनकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं शादर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, शादबाद। अगर ब्यास जी बचना है तो एक ही विकल्प है, सो माने वह व्यक्ति आ जाए। अगर वो सेवक हुआ तो मैं दो भुजा उठाकर कहता हूं मैं उसके अस्तित्व को स्वीकारूंगा, मारूंगा नहीं, उसको प्रशस्ति प्रमाण पत्र के रूप में समाज में स्थापित करूंगा। अब बाहर निकल आवा, नहीं निकल रहा। तो जितने लोग आप लोग बैठे हो, आप लोग भी तो धनुष तोड़ने आए थे नहीं? हाँ क्यों भाई? मैं को कह रहा है कि हम देखा आए रहा। दर्शकों को छूट है, लेकिन जो राजा प्रतियोगी बनकर आए हैं उनके लिए मेरी घोषणा है। तो तोड़ने वाला भी कोई आपके बीच वाला ही होगा। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उस व्यक्ति को छोड़कर अलग हो जाइए। और ऐसा भी न किया गया। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि केवल इसका भाव ये है कि आप लोग भी तोड़ने आए हैं। इसका केवल भाव ये है कि तोड़ने वाला भी आपके बीच वाला ही कोई हो सकता है। अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम कह दो, अगर दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं किया गया तो फरसा उठेगा और चलेगा। जब जब चला है तो बचा कोई नहीं, चाहे छोट हो, चाहे बूढ़ हो, चाहे जवान हो, बचा कोई नहीं है। न तुम्हारे जई है सब 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 राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारे जई है। श्री परशुराम जी की वाणी को सुनकर के किसी को कुछ अंतर पड़ा हो चाहे ना पड़ा हो, लेकिन श्री लक्ष्मण जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि सन्यास के पथ पर चलने वाला वह व्यक्तित्व आज कैसी मारधाड़ की बातें कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी की मुस्कुराहट से ही पता चल जाता है कि प्रतिशोध यहां से कहीं ना कहीं लिया ही जाएगा। ये हमारे श्री ज्ञान सिंह जी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, शाधवाद। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु घर ही अपमाने। सुनी मुनि बचनो। सुना आप सभी लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी। जही शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जाइए सब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। एक ऐसी ही घोषणा परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे,
अतिरिश बोले बचन कठोरा और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ। कहीं तोड़ा, किसने तोड़ा है? नाम बताना संभव न हो तो परशुराम जी ने कहा कि वेग दिखाओ। वेग माने जल्दी और दिखाओ माने दिखाया जाए। या तो धनुष तोड़ने वाले का नाम बताया जाए और यदि नाम न बताया जाए तो फिर धनुष तोड़ने वाला हमको दिखाया जाए। परशुराम जी ने कहा जनक यदि तुमने नाम भी न बताया और यदि तुमने दिखाया भी नहीं तो करूंगा क्या? कहा जहां तक तुम्हारा राज्य है तुम्हारे राज्य की मैं पूरी धरती को ही पलट दूंगा। बेग दिखाव मूढ़ नत आजू और उलटऊ मही जहां लगी तू राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है तुम्हारे राज्य के मैं संपूर्ण धरती को पलट दूंगा। जिस समय यह घोषणा सभागार में उपस्थित सभी संभ्रांत जनों ने सुनी तो स्थिति में परिवर्तन हो गया। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही सकल त्रास उर भारी मन पछतात सीय महतारी विधि अब सबरी बात बिगारी और भृगुपत कर स्वभाव सुन सीता तो अर्ध निमेष कल्प सम वीता। सारी सभा डर गई और सारी सभा में आचार्य कविकुल चूड़ामणि ने जिस समय महामान्या मैथिली की ओर अपनी दृष्टि घुमाई कि सीता कितना दुखी है तो आचार्य को प्रमाण देना पड़ा कि अर्ध निमेष कल्प सम। अर्ध निमेष, अर्ध माने आधा और निमिष एक समय की इकाई है। कोई पूछ दे कि निमिष कितने समय को कहते हैं तो जितने समय में हमारी आंख की पलक गिरती है, आंख की पलक गिरने में जो समय लगता है यह निमिष होता है। और इससे आधा समय, किससे आधा समय? आंख की पलक गिरने का जो समय है इससे आधा समय महामान्या मैथिली के लिए कल्प सम बीता। यह कष्ट की पराकाष्ठा है, यह कष्ट का चरमोत्कर्ष है और इस कष्ट के प्रेरणा, इस कष्ट के प्रेरणा स्रोत कोई दूसरा नहीं है, महामुनि जी हैं। अब मैं यह चिंतन करने लगा कि परशुराम जी के द्वारा जो यह पीड़ा दी जा रही है, जो यह पीड़ा पहुंचाई जा रही है, क्या यह उचित है? तो निर्णय मिला कि नहीं उचित है। क्यों? क्योंकि विद्वानों की सभा में एक बार प्रश्न किया गया था कि संसार में सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। विद्वानों की सभा में एक प्रश्न हुआ था कि संसार में सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। तो महापुरुषों ने उत्तर दिया था कि संसार में सबसे अच्छा कर्म वह कर्म कहलाता है कि व्यक्ति करे कर्म लेकिन उसका कर्म कर्म न रहे, वो धर्म का रूप ले ले, धर्म बन जाए। तो फिर ऐसा कौन सा कर्म है कि हम करें कर्म लेकिन बन जाए धर्म? तो महापुरुषों ने एक प्रमाण दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार से बढ़ करके संसार में कोई भी दूसरा धर्म नहीं है, परोपकार से। जबकि ईमानदारी एक ये कर्म है, परोपकार करना ये कर्म है, लेकिन कर्म इतना अच्छा है कि ये धर्म का रूप ले रहा है। और सबसे निंदनीय कर्म तो इसी के आगे अर्धाली है कि पर प्रीड़ा सम नहीं अधमाई। अधम, अधम माने निम्न कोट का, गिरा हुआ, है ना। अब परशुराम जी गिरे हुए थोड़ी है, ये तो उठे हुए हैं। और उठे हुए वाला गिरे हुए काम करे तो ये थोड़ा चिंतनीय विषय बनेगा, है ना। जो उच्च शिखर का व्यक्ति हो, उच्च शिखर का, और उच्च शिखर का व्यक्ति यदि काम करे निम्न कोट के तो ये ठीक नहीं है। जिस पद पर, जिस ऊंचाई पर, जिस कुल में जिस जो प्रतिष्ठा मिली है तो व्यक्ति को प्रतिष्ठा के अनुरूप ही व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करता है तो व्यक्ति को यश मिलता है, और प्रतिष्ठा के विपरीत काम करता है तो उसमें व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, उसमें अपयश मिलता है। दुर्भाग्य है कि परशुराम जी ब्राह्मण है, महात्मा है, साधु है, संत है, मुनि है, तो इनके मुंह से तो प्रवचन होने चाहिए, प्रवचन। लेकिन आज प्रवचन नहीं है, सुनि मुनि बचन। बचन हम लोग बोले तो चलेगा,
लेकिन महात्मा लोग वचन थोड़ी है, महात्मा लोग प्रवचन बोले, इसमें शोभा है। वचन हम लोग बोले, ये हमारा धर्म है, लेकिन महात्माओं का धर्म ये नहीं है। तो यह मैं विचार करता हूं। और फिर परशुराम जी के द्वारा जो आज व्यवहार हो रहा है, ये निम्न कोटि के कर्मों के रूप में जाना जाएगा। और जब निम्न कोटि के कर्मों के रूप में जाना जाएगा, तो इसमें परशुराम जी की शोभा नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं आगे की रास्ता है बहुत जटिल, है ना। हाँ, दूसरा तर्क आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अलग किया जाए, अलग। और मेरा चिंतन है कि धनुष तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, वो अलग है, बस उसको देखने की आवश्यकता है। धनुष तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। धनुष तोड़ने वाला तो राजाओं से अलग है, बस उसको देखने की आवश्यकता है। अलग कैसे है, तो एक मानसिक उत्तर दे रहा हूं और शास्त्र से जुड़ रहा है। जो पराजित है उनके मस्तक झुके हुए हैं, और जो विजेता है उसका मस्तक झुका हुआ नहीं है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। श्री लक्ष्मण जी ने सूक्ष्म पहचान का लक्षण बता दिया है। भाई, जिसने धनुष तोड़ा होगा तो उसका मस्तक ऊंचा होगा, और जिसकी बेइज्जती हो गई होगी, जिसने धनुष नहीं तोड़ पाया, तो वो तो कायर है, कायर की तरह शीश झुका करके बैठा होगा। अब दूर से पहचाना जा सकता है। बड़ी सुंदर प्रस्तुति में आदरणीय हमारे श्री शालिग्राम जी ठेकेदार साहब, इनकी ओर से 101 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट है। मां कौशल्या देवी, मां कौशल्या नेत्र चिकित्सालय, जलालपुर रोड, रात, इनकी ओर से भी 101 मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसीलिए जो पराजित हैं उनके लिए प्रमाण है कि श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाहि समाजा। जो राजा पराजित हो गए हैं वे श्री हत हैं, श्री हत पराजित हैं। और जो विजेता है वो श्रीयत नहीं है, वहां श्री लगी है। अब कहां लगी है ये आप चिंतन कर लीजिए, ये देख लीजिए, और नहीं दिखाई पड़ेगा तो फिर हम तो दिखाएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटे। अब महाराज जी सब कुशल मंगल है। कितना बिगड़ैल लड़का है। हाँ, का है, कुछ खुईगा का भाई है, का होगा? भगवान शंकर का धनुष टूटा पड़ा है, हमसे कुशलता पूछ रहा है। का करोगे, टूटगा तो टूटेगा। अरे हाँ, तुम का करोगे, हम का करेंगे, है ना। कि तो ये धनुष टूट गया है, ये तो एक ही टूटा है ना। हम एक बात बताएं महाराज अपने जीवन की सही सही वाली। हाँ, क्या है? ये तो एक है। और हम जब छोटे थे ना तब बहुत धनुष ही तोड़ी लड़काई, लड़काई में तो हमने बहुत तोड़ी है। और जब बहुत तोड़ी तब कब ना सरीस, जब लड़काई में हमने बहुत तोड़ी तब आपने कभी असरिस, 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 कसरिस, दो शब्द है, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है, यदि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस, ऐसा रिस नहीं किया। तो क्या धनुष के प्रति ममता, और यदि ममता है, यदि ममत्व है, तो कई हेतु, इसका क्या हेतु है, क्या कारण है स्वामी जी? कई हेतु, यही धन पर ममता। बड़ी सुंदर प्रस्तुति आदरणीय हमारे श्री दसाराम जी मास्टर साहब और नपत महान जी, इनकी ओर से 100 मुद्राएं सुंदर प्रस्तुति पर भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए आइए, अच्छी बात यह है कि संचालन के लिए जितेंद्र जी बैठे हैं, और सभा का स्वरूप भी जो होता है वो बन गया है, जैसा होना चाहिए। और लक्ष्मण की जो प्रथम प्रस्तुति आई है, इसको भी लोगों ने बड़े उद्गार मन से सुना। आइए जरा थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान और अपने कान दोनों हमारी तरफ करिए। लक्ष्मण की पहली बात कर्म और धर्म की आई। बोले कौन से कर्म धर्म बनते हैं और कौन से कर्म अधर्म बनते हैं, इसकी विवेचना। इन्होंने कहा धर्म तो वो है जो परहित किया जाए। मान लो जिसने परहित नहीं किया तो क्या उसने धर्म नहीं किया? अगर धर्म केवल परहित है तो फिर सत्यम परम धीमहि, जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? सत्य के मार्ग पर चलना क्या ये धर्म नहीं है?
क्या उसे धर्म की कोटि में नहीं रखा जाएगा? आइए, क्योंकि हमारी आपकी यात्रा परिमार्जित शास्त्रबद्ध है, तो धर्म केवल परहित नहीं है। धर्म में कौन कौन से हैं? तो जिस समय भागवत के प्रथम स्कंद का दर्शन किया तो धर्मों की व्याख्या एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने परिवार को सुनानी शुरू की, और उस स्थल को हम लोग बड़े भाव से भीष्म गीता के नाम से जानते हैं। धर्म क्या क्या बताए? तो बोले दान धर्मान, पहला दान का धर्म है, ये भी धर्म है। दान धर्मान, विद्या धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सहा, स्त्री धर्मान। अब स्त्रियों के लिए कौन सा धर्म है? एक ही धर्म। अब जब बात धर्म की चली है तो क्या जो स्त्रियों का कर्म है वो धर्म नहीं बनेगा? उनके लिए मार्ग अलग है। एक ही धर्म, एक व्रत नियमा, उनके कर्म ही धर्म बनेंगे। लेकिन कब? जब वो पति को परमेश्वर मानकर कर्म करेंगी तब। ठीक है ना? तो स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, यानी भगवान का भी कोई ना कोई धर्म है। और वो धर्म कौन सा है? तो क्या भगवान के लिए भी कर्म निर्धारित किया जाएगा? आइए जरा, चूंकि विषय गंभीर है, कर्म और धर्म की बीच की कड़ी को तुमने रखा है, तो परहित करते समय इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम परहित कर रहे हैं इसमें किसी का अहित तो नहीं छिपा है। क्यों भाई? परहित करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि इस कार्य से किसी को दुख तो नहीं हो रहा। जैसे आइए, अब मैं एक उदाहरण आपके मध्य में रख रहा हूं। मैंने मान लिया कि धनुष तोड़ करके इनके अनुसार उसने परहित किया, लेकिन जब इसी दृश्य को मैंने देखा, सुनत बचन फिर अनंत निहारे और दीखे चाप खंड मही, तो सब लोगों को इस धनुष के टूटने पर एक स्वार्थ दिख रहा था, वहां परहित नहीं है। स्वार्थ क्या था? कि धनुष टूटते ही सीता का विवाह हो जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, विवाह का होना यह स्वार्थ है कि पर स्वार्थ है? विवाह का होना और किसी प्रतिज्ञा के बद्ध करके विवाह का होना, यह स्वार्थ है। वैसे बेटी के विवाह में सहयोग करना यह पर स्वार्थ है, लेकिन उस विवाह को प्रतिज्ञा में बद्ध कर देना कि जो ऐसा करेगा उसी के साथ विवाह होगा, यह स्वार्थ है। फिर ऐसा दिव्य आयुध जिसने त्रिपुर, 3 पुरों में उपस्थित त्रिपुरासुर नाम के दैत्यों का अंत किया था, जिसका निर्माण राष्ट्र के लोक हित के लिए हुआ था, आखिर उसका खंड 2 खंडों में विभाजित करा करके ये प्रदर्शित करना कि बेटी का विवाह हो जाए, तो ये हमें परहित समझ में, बेटी का विवाह हुई जाए हमें कोई समस्या नहीं। और देखिए, ये भावना जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट हैं। बहुत बहुत आभारी हैं। कम से कम माताओं का आनंद जो मिल रहा है। हमने ये देखा है परशुराम जी कि यहाँ कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि टेंट पंडाल और माइक वाले केवल 3 ही लोग बचते हैं, लेकिन धन्य है ये ग्राम जहाँ इस रस का पान किया जाता है। सभी लोगों को साधुवाद है। ये तो तुम एक बार और कहो, बढ़िया दिव्य। आइए, तो कहने का भाव अगर यहाँ पर देखा जाए तो परशुराम जी को ये दृश्य पीड़ा दे रहा है। ध्यान देना, अभी आपने कहा, लक्ष्मण के द्वारा कहा गया, जिस कार्य से पीड़ा हो वो अधिमाई है। तो जितेंद्र जी, इस दृश्य को देखकर मुझे पीड़ा हो रही है, तो इस कार्य को किस दृष्टिकोण में रखा जाएगा? ये परहित की अधिमाई। भाई सुनत बचन फिर अनंत निहारे और तीखे चाप खंड मही। परशुराम ने देखा तो परशुराम के हृदय को पीड़ा हुई। क्यों हुई? क्योंकि इस दृश्य ने मेरी श्रद्धा पर चोट पहुंचा दिया। जिसने भी ये कार्य किया है मेरी श्रद्धा को खंडित किया है। और ईमानदारी से बताओ, जितने लोग बैठे हो, जिस वस्तु पर आपको श्रद्धा हो और उस वस्तु को ही कोई अपमानित करके भूमि पर डाल दे, तो आपको पीड़ा होगी कि प्रसन्नता? पीड़ा होगी।
तो जब पीड़ा हुई तो ये काम अच्छा है कि बुरा? इन्हीं के अनुसार भाई जिस कर्म से दूसरे को पीड़ा हो रही हो तो वो काम अच्छा नहीं है। इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि परशुराम जी के कर्म से लोग सीता को पीड़ा हो रही है, यहाँ के लोगों को पीड़ा हो रही है, और दूसरे को पीड़ा पहचाना अधिमाई। तो उस पर भी विचार करो, जिसने भी इस धनुष को तोड़कर भूमि पर डाला है तो इस दृश्य से परशुराम को पीड़ा हो रही है, तो ये काम अच्छा कैसे? ये भी तो विचारणीय बिंदु है। अगर पीड़ा देना ये काम अच्छा नहीं है तो ये दृश्य मुझे पीड़ा दे रहा है, तो क्या ये काम अच्छा है? पहला तर्क। आइए दूसरा तर्क, वचन। बोले परशुराम जी वचन न बोले, प्रवचन बोले। तो क्या जिसने वचन बोले, ध्यान रखना, सुन गुरु वचन, सुन गुरु वचन। अर्धाली है तो गुरु के वचन क्या वचन है? ये प्रवचन नहीं है। तो गुरु जो बोल रहे हैं क्या ये वचन है? ये प्रवचन नहीं है। कथा में जो बोला गया, कथा वचनामृत, कथा में जो वचन बोले गए वो अमृत बन गए। तो ये न कहो कि वचन न बोले, जब गुरु जी वचन बोल सकते हैं, कथा में वचन बोले जा सकते हैं, तो क्या परशुराम के वचनों को अलंकृत नहीं किया जा सकता? दो प्रमाण दिए मैंने। एक तो ग्रंथ का ही दिया है जहां गुरु वचन शब्द से अलंकृत है, एक भागवत की सूक्ति पढ़ी है जहां कथा वचनामृत इस सूक्ति को अलंकृत किया गया है। तो फिर ये मुनि वचनों पर तुम्हारा आरोप क्यों? भाई विषय कोई लड़ाई हमारी तुम्हारी शब्द की है, तर्क की लड़ाई है। अगर वचन ठीक नहीं है तो तुम्हारे भैया ने भी तो वचन ही सुना है, कथा में भी तो वचनों को ही सुना गया और वही वचन अमृत तुल्य हो गए। तो वचन और प्रवचन में क्या अंतर है, इस पर भी विवेचना होनी चाहिए। जबकि कथा वचनामृत सूक्ति कहती है कि कथा में वचन अमृत, तो ये प्रवचन शब्द की व्याख्या क्या होगी, इस विषय पर लक्ष्मण अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। आइए इनका एक बिंदु और है। इन्होंने कहा, देखिए बड़ा है तो बुद्धिमान बालक, इसने कहा कि जिसने धनुष तोड़ा है वो स्त्रीयुत है। ध्यान देना, उसका मस्तक तना हुआ है। और जितेंद्र जी ने भी इसको प्रमाणित करते हुए कहा कि सूक्ष्म दर्शन तो करा ही दिया। अब देखो और कोनो बाबा होता तो मिलके बढ़िया काम लगा दिया था, लेकिन मैंने जब विचार किया, जितेंद्र अगर ऐसा कह रहे हैं, उद्घोषक अगर ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे विचार करना चाहिए कि किसका मस्तक उठा है। लेकिन जब मेरा पदार्पण हुआ तो मैंने किसी का मस्तक उठा हुआ नहीं देखा। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और करन लगे सब दंड। नहीं तो महाराज प्रणाम के बाद तो गर्दन ऊपर की गई होगी। एक क्षण, हाँ, जब सभी चरणों पर आ गए तो फिर जो स्त्रीयुत है क्या वो इन चरणों से दूर रहा? अब ये लक्ष्मण जी बतावेंगे, हम तर्क के लिए छोड़ रहे हैं। भाई पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और करन लगे सब दंड प्रणामा। अरे दूसरे की छोड़ो, विश्वामित्र मिले पुनियाई और पद सरोज मेले दो। तो जब सभी चरणों में मस्तक हो गए तब बताओ मैं स्त्रीयुत उस उठे हुए मस्तक को कैसे देखूं? भाई अगर वो मेरे चरणों में ना आया हो, मेरे चरणों में अपनी स्त्री को न झुकाया हो उसने, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो अलग है। अब बताओ समस्या हो गई कि फिर से नहीं हो गई? समस्या हुई कि नहीं हुई? जब सभी मेरे चरणों में झुक गए तो मैं किसको उठा हुआ मानूं? इसलिए हे राजा के छोकरे बोलत तो ही न संहारी। देखो कितना बहुरूपिया है, अब बोलत तो ही न संहारी धनु ही शम त्रिपुरार धनु वेदित सकल संसार। आए सभी लोग अपने अपने कान हमारी ओर लाओ। और लीजिए बड़ी सुंदर प्रस्तुति का आनंद ले रहे हैं आदरणीय हमारे श्री शालिग्राम जी ठेकेदार साहब, खड़े ही लोधन।
101 मुद्राएं सुंदर प्रस्तुति पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप हमारे सूक्ष्म अर्थ को महाराज जी अन्यथा न लेना, समझ नहीं पाए जय हो। भाई आपने कहा कि हम किसका मस्तक मान लें कि उठा हुआ है। हम जब आए थे तो सबके मस्तक झुके थे। अरे किसी ब्राह्मण के सामने, किसी महात्मा के सामने मस्तक को झुकाना, ये मस्तक के झुकाने का अर्थ ये थोड़ी जो मैंने कहा था। जो मैंने मस्तक झुकने का कहा था कि ये कहा था कि वो स्त्री भंग हो गई है उनकी, उनका जो यश था, उनका जो प्रताप था, उनकी जो कीर्ति थी वो खत्म हो गई है। वो आपके चरणों में मस्तक झुकाने में या ब्राह्मण के चरणों में मस्तक झुकाने से सम्मान जाता थोड़ी है, सम्मान मिलता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना चत्वारित संवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो यहाँ पर जो यश है, यहाँ पर जो कीर्ति है, इसमें धूमिल थोड़ी होती है। चरणों में शीश झुकाने में कीर्ति उठती है, बढ़ती है, धूमिल नहीं होती है। तो जो मैंने वहां पर कहा था कि जो जीतने वाला है, जो विजेता है, उसका मस्तक उठा हुआ है और जो हारे लोग हैं उनके मस्तक झुके हुए हैं। तो यहां से अर्थ था। अब कह रहे हो हमारे आगे सब मस्तक झुका रह है, तो आपके आगे आपके पांव छुए का झुका रही रहे राम। समझा तो अंतर का है। चिंतन करिए थोड़ा भाई। किसी भी गुरुजन आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, साधु आ जाए, महात्मा आ जाए, ज्ञानी आ जाए, संत आ जाए, तो संत के आगे मस्तक झुकाना ये यश समाप्त होना थोड़ी है, इसमें अपयश थोड़ी है। लेकिन जहां पर पराजित होता है व्यक्ति, पराजित वहां यश की हानि होती है। लेकिन चरणों में शीश झुकाने में आयुर्विद्या यशो बलम, इनकी वृद्धि होती है। इतना अंतर है। इतनी बात नहीं समझ पा रहे हो, समझते नहीं हो बात को और निकल पड़ते हो रात को, फिर कहते हो अंधेला है। समझा तो पहले कि बात का आए हो और का तर्क रखी रहे हो, है ना। और देखिए पहली बात, मेरा तर्क वहां पर था ही नहीं जहां पर आप तर्क को ले गए हैं। मेरा तर्क वहां नहीं था कि आप आए हो, सबने प्रणाम किया है, तो सब में तो हम लोगों ने भी आपको प्रणाम किया है। तो क्या हम लोग पराजित वाले आए हैं का? हम लोग को पराजित हल्के में नहीं रहे होगा। हम लोग पराजित वाले नहीं हैं, यही तो देखना है आपको। और इसीलिए कहा था जो पराजित हैं वे श्रीहत हैं। श्रीहत हत चली गए हैं, और जो विजेता है उसके नाम में श्री लग गई है। अब के नाम में श्री लागी है, ये जान जाओ किसके नाम में श्री लगी है, ये जान जाओ। और वहीं पर तीर निशाने पर लगाओ तो धनुष तोड़ने वाला। इसीलिए मैंने कहा था कि उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अलग है ही, बस उसको देखने की आवश्यकता है। अब अंतर यह दिखाई कैसे पड़ी? अब आंखों में जिस रंग का आवरण हम चढ़ा लेंगे ना, तो दृश्य हमको वैसा ही दिखाई पड़ता है। दिन में अगर आंखों पर कालीमा चढ़ा ले, काला वाला लगा ले, है ना, तो जो धूप होती है वो उज्जवल होती है, लेकिन धूप भी हमको काली दिखाई पड़ती है, क्योंकि आंखों में हमने कालीमा का आवरण चढ़ा लिया है ना। तो जिस रंग का आवरण चढ़ा लेगा व्यक्ति, दृश्य उसको वैसा ही दिखाई पड़ेगा। और मेरी ही बात की को प्रमाण पत्र आचार्य कविकुल चूड़ामणि देते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। भावना दूषित है, इसको ठीक करो और जब ठीक करोगे तो तुम्हें धनुष तोड़ने वाला कौन है ये अलग ही दिखाई पड़ेगा। पहला तर्क। दूसरा तर्क ये, हमने धर्म की कोई चर्चा ही नहीं की थी। समझिए, मेरा जो तर्क था वो कर्म पर था कि संसार में ऐसा कौन सा कर्म है कि व्यक्ति करे कर्म लेकिन उसका कर्म बन जाए धर्म। तो आपने जो उत्तर दिया, बोले नहीं, क्या सत्य बोलना धर्म नहीं होता? सत्य ही धीमा ही, सत्य बोलना भी। हमने ये नहीं कहा था कि धर्म केवल परहित होता है। मेरा तर्क धर्म पर नहीं था, मेरा तर्क कर्म पर था। आपने उत्तर धर्म का दिया है ना। मेरा जो बिंदु था वो कर्म पर था कि संसार में सबसे अच्छा कर्म कौन सा है। तो महापुरुषों ने कहा था कि संसार में सबसे अच्छा कर्म वह कर्म होता है कि व्यक्ति करे कर्म
लेकिन उस व्यक्ति का कर्म बन जाए धर्म। ये था मेरा बिंदु। और ऐसा कर्म कौन सा है? तो मैंने प्रमाण पढ़ा था कि परहित तो सरिस धर्म नहीं भाई। सच्चाई ये है कि परोपकार करना ये कर्म है। कर्म परोपकार, दूसरे की भलाई, दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण करना ये कर्म है। लेकिन कर्म इतना सुंदर है कि ये कर्म धर्म बन जाता है। ये था मेरा बिंदु। आपने कहा कि सत्य बोलना धर्म नहीं है। हाँ है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े, ध्यान देना, तो अगर सत्य नहीं भी बोलते हो तो फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगता। अगर असत्य भी बोल जाओ, बहुत जगह ऐसा है, अगर असत्य भी बोल देते हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगता है। जैसे आपने भागवत पुराण का प्रमाण दिया है और मैं भी वहीं से जुड़ करके एक प्रमाण दे रहा हूं। भागवत पुराण में आचार्यों ने प्रमाण दिया है कि अगर हमको अपनी कन्या का विवाह करना है और कन्या के विवाह में अगर कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष से अगर कुछ झूठ भी बोल देते हैं तो वो झूठ हमको पाप के रूप में लगता नहीं है। अगर हमको अपनी कन्या का विवाह करना है और कन्या के विवाह के लिए यदि हमको झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ हमारा पाप के रूप में गिना नहीं जाता है ना। असत्य भी बोल दो, एक प्रमाण ये है। दूसरा प्रमाण और साधारण ले लियो, लोकमत का। जैसे कोई गाय है, गाय आगे आगे जा रही हो और गाय का वध करने वाला पीछे जा रही हो और एक जगह जा करके गाय छुप गई और पथिक ने देख लिया, किसी ने देख लिया कि गाय यहां छुपी है। पथिक ने पूछा देखने वाले से कि गाय कहां गई है, तो ईमानदारी से बताओ भैया कि उसको सत्य बोलना चाहिए कि असत्य बोलना चाहिए? असत्य। अगर असत्य बोलता है तो क्या पाप लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जो परहित है, परहित हर एक स्थिति में करना चाहिए, हर एक स्थिति में। इसीलिए जिस समय एक भक्त ने देखा, क्या देखा? रथी और विरथ रघुवीरा। एक दुष्ट था, वो रथ पर सवार था, लेकिन दुष्ट को जो मारने के लिए आया था उसके पास रथ नहीं था। तो उसने कहा प्रभु जो आपका प्रतिद्वंदी है वो रथ पर सवार है, आप बिना रथ के हो। तो उसने कहा था मेरे पास भी रथ है, देखोगे? कैसा रथ है? कहा हाँ दिखाओ। कहा सौरज धीरज तही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे। मेरे जो रथ में दो चक्र हैं, रथ में दो पहिए होते हैं ना, उनको चक्र बोलते हैं। और वो चक्र कौन सा है? का सौरज और धीरज तही रथ चाका। चाका, चाका माने पहिया। मेरे जो रथ में पहिए हैं वो सौरज धीरज तही रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और इस रथ में घोड़े कौन कौन है? कहा बल विवेक दम परहित घोरे। घोड़े कितने हैं भैया? बल विवेक दम परहित घोरे। लेकिन दुर्भाग्य है कि रस्सी 3 है, क्षमा कृपा समता। घोड़े 4 और रस्सी कितनी? 3। तो जब घोड़े 4 और रस्सी 3 तो एक घोड़ा फिर ऐसा है जिसके आगे रस्सी नहीं लगी है। वो कौन घोड़ा है? वो कौन घोड़ा है? वो है परहित वाला घोड़ा। बल विवेक दम परहित घोरे। तो जो परहित वाला घोड़ा है उसमें रस्सी नहीं लगाई जाती है। परहित वाले घोड़े को बंधन में नहीं किया जाता है। परहित वाले घोड़े को छुट्टा कर दिया जाता है कि जैसे होए जहां मन होए उन परहित करो। उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि ये कर्म इतना सुंदर है कि ये कर्म धर्म बन जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए।